इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत आभार। उसी प्रोत्साहन की वजह से मैं फिर एक बार आपके रूबरू हूँ। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, याद है ना? चलिए, आज का प्रसंग कुछ कटु पर यथार्थ सत्य पर आधारित है। प्रार्थना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सुख हो, दुख हो, भय हो, कृतज्ञता हो, याचना हो, हमेशा ही प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उस परम शक्ति से जुड़ते हैं, उसके सामने झुकते हैं। ऐसी ही एक बहुत प्रचलित सी प्रार्थना है या भजन कह लीजिए, जिसके बोल हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। कभी सोचा हमने कि क्यों ना चित्त धरो? एक स्वभाव सा हो गया है हमारा कि गलती करो और क्षमा याचना कर लो। करुणा सागर, दयानिधि, दीन बंधु, तारनहार, ना जाने कितने अलंकारों से अलंकृत किया है हमने उस परम शक्ति को। परंतु बार बार गलतियां करने पर तो माँ बाप भी क्षमा नहीं करते, वो भी सजा देते हैं। कभी कभी अपराध बोध जब हद से अधिक भर जाता है तो क्षमा के साथ सजा की भी दरकार होती है, ताकि हम अपने गुनाहों और गलतियों को या तो सुधार लें या हम उनसे निजात पा लें। और मेरी भी एक ऐसी ही प्रार्थना है ईश्वर से कि हे प्रभु, अब मेरे अवगुण ही चित्त धरो, कि हे प्रभु, अब मेरे अवगुण ही चित्त धरो। क्योंकि जब जब तुमने अपनी कृपा से मेरे गुणों की फसल लहराई, अहंकार व नाम की लालसा खुद ही खरपतवार की तरह उग आई। तुमने तो मुझ पर अपनी कृपा की बारिशें बरसाई, पर मुझ में कर्तापन की अमर बेल ने ना जाने कैसे जड़ें जमाई। तूने स्वर भरे मेरे कंठ में, पर मैंने इसे अपने अभ्यास की पराकाष्ठा बताई। तू मुझे स्नेहिल सी थपकियों से चेताता है, जगाता है, मानो सहलाता है, पर मेरा मन देखो ना इस गर्व में भरमाता ही जाता है। और यही विश्वास दृढ़ होता जाता है कि अपने दम पर कुछ कर जाऊं, कुछ पा जाऊं, कुछ हो जाऊं। और रही तेरी बात, तो तुझे तो मैं कभी भी पा जाऊं। हर कदम में अब तुझसे दूर होता जाता हूँ। लगता है तेरे नूर बिना बेनूर होता जाता हूँ। तू मेरी आंखों की चमक पर मंद मंद मुस्काता है, पर मेरी नशीली निगाहों पर तो दंभ अभिमान का मोतियाबिंद छाता ही जाता है। सो हे प्रभु, अब स्नेह से नहीं कठोरता से प्रहार करो, मेरे इस स्वनिर्मित भ्रम जाल का विनाश करो। मत सिखाओ मुझे ध्यान और ज्ञान, मत सिखाओ मुझे ध्यान और ज्ञान, भरो वह अपराध बोध का भाव कि मैं खुद से ही हो शर्मसार, आन पड़ूं इसी पल तेरे द्वार। कि मैं खुद से ही हो शर्मसार, आन पड़ूं इसी पल तेरे द्वार। तो आइए अब अपने पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करें कि हम अपने इस अपराध बोध से मुक्त हों और उस परम आनंद को प्राप्त करें।